हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है। पुष्पी पादपों की आकार की फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। इसके आपने 9th सेगमेंट पढ़ लिए थे और 10th सेगमेंट इज वेटिंग फॉर यू टू रीड। चलिए आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट 10th सेगमेंट। 10th सेगमेंट है बच्चों, एक प्रारूपिक पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्थ तकनीकी विवरण। बच्चों, दो प्रकार के पौधे बताए गए हैं ज़्यादातर, एक एंजियोस्पर्म है, एक जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पुष्पी पादपों को वर्णित करने के लिए बहुत से आकार की अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त मीन्स सारांश वाला, सरल व वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। कि पौधे देखने में पौधों का अपार संसार है, जीवों से भी अपार संसार है, पर उनके पढ़ने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें। प्लांट टैक्सोनॉमी बच्चों एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कठिन महसूस होती है, पर एक बार अगर समझ में आ जाए, उसका बेस समझ में आ जाए, तो हम एक ही प्रकार के जीव का, अगर हम एक प्रकार के जीव का अध्ययन करेंगे, एक प्रकार के लक्षणों का, तो हम उससे संबंधित उसके परिवार के, उसके वर्ग के ढेर सारे जीवों का, ढेर सारे पौधों का अध्ययन हम कर सकते हैं। यही बात जंतु विज्ञान में भी, ज़ूलॉजी में भी लागू होती है कि अगर हम एक प्रकार के लक्षणों का अध्ययन कर लें, जैसे कि जीवों को, बहुत सारे जीवों को एक कोशीय और कशेरुकी और अकशेरुकी 3 प्रकार के जीवों को बांटा गया है। तो अगर हम उन सब का अध्ययन कर लेते हैं तो हम बहुत प्रकार के जीव का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी तरह से पौधों की टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी में हमें पौधों से संबंधित उनके पूरी की पूरी आकारिकी पढ़ने का मौका मिलता है। पौधों के वर्णन में उनकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियों, और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, पुष्प के भागों का वर्णन आता है। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्प चित्र की किस तरह से पुष्प का चित्र है, पुष्प के अंगों को किस तरह से लगाएं। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा कि सरसों का पुष्प है बेटा, ये सरसों का पुष्प है, और इसमें पौधे का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वायदलपुंज। वायदलपुंज किस तरह से लगे हुए हैं, 2 ऐसे लगे हुए हैं, 2 ऐसे, यानी 2 को ढके हुए हैं, यानी 2 से ढके हुए हैं इस तरह से। उसके ये हरे होते हैं, इनसे ये पौधों फूल को कवर करके रखते हैं, फूल को कवर्ड करते हैं, और कली भी कह सकते हैं। ये खुल जाते हैं। उसके बाद पुष्प के दलपुंज या कैलिक्स, इन्हें करोला, बाद में कैलिक्स, इन्हें क्या कैलिक्स, करोला जो होता है उससे पुष्प का रंग निर्धारण होता है। उसके बाद ये पौधे का मेल पार्ट आता है। मेल पार्ट में स्टेमन होते हैं या पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और पुंकेसर। स्टेमन और पॉलन सेक्स, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन पड़ते हैं। ये पॉलन ग्रेन ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। उसके बाद ये वाला बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल बीच में, ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एक पुष्प का मादा जन्म भाग, इसे हम ओवरी कहते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा, फिर उसके अंदर एक ट्यूब होती है, उसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और एक अंदर जो रचना होती है उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। यही अंडाशय बीज बनता है और बाद में फल के रूप में विकसित हो जाता है, उसके अंदर बीज बनता है। और ये पुष्प का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ फ्लावर, जिसमें ये उभयलिंगी का चिन्ह है। उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट का मतलब इसमें दोनों लक्षण है, मेल और फीमेल के दोनों। ये बच्चों ये वाला नीचे प्लस लगता है तो ये फीमेल का है, ये वाला ऊपर एरो लगता है इस तरह से, तो ये मेल का पार्ट है। ये कैलिक्स जो होते हैं वो पायदलपुंज होते हैं, ये 2+2 इस तरह से कैलिक्स। ये करोला, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद ये है एंड्रोसिन, ये पुष्प का फूल का मेल पार्ट, ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4
अंदर की तरफ, 2 बाहर की तरफ, तो इस तरह से 2+4। और ये जीनोसिन है, मीन्स ओवरी है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये 2 होते हैं। इस तरह से ये पुष्प सूत्र कहलाता है, फ्लोरल फॉर्मूला। और पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम या पुष्प आरेख भी कहलाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी चैप्टर को, इसी पार्ट को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।